हेलो, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार जुलाई की 5 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके कीर्ति बजना यहाँ शोभता है, क्योंकि इसकी महिमा है ऊंचे से ऊंचा। शिव बाबा इनको कहे जाते हैं हमेशा शिव बाबा। रुद्र बाबा भी नहीं शोभता है, नहीं तो बात एक ही है कि शिव यज्ञ या रुद्र यज्ञ, परंतु फिर भी शिव बाबा कहने से वो बाबा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ तुम जानते हो कि बच्चे शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं। शिव बाबा भी जिस्म लिए बैठे हैं और तुम भी जिस्म लिए बैठे हो। तुम्हारा अपना जिस्म है। शिव बाबा कहते हैं कि मैंने दूसरे का ये जिस्म लिया है, सो तुम बच्चे जानते हो। तो अभी सामने शिव बाबा फिर भी मां द्वारा, क्योंकि ऐसे तो शिव बाबा बोल कैसे सके। ये तो समझा गया था कि चैतन्य है, सत्य है और ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। क्या ज्ञान सुनाते हैं, कौन सा अपना परिचय देना, ये भी ज्ञान। और फिर रचना के आत्मध्यंत का जो समझाने देते हैं उसको भी ज्ञान कहा जाते हैं। दोनों बातों को ज्ञान कहा जाते हैं, क्योंकि समझाना किसको, ये ज्ञान देना है। कभी किसका समझाना ज्ञान है, ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। तो ईश्वर के लिए कौन समझाते हैं, जो ईश्वर का ज्ञान दे सकते हैं, ईश्वर। ये बच्चे अंग्रेजी में भी पाका है, कहते हैं फादर शोध सन। वहां पर आकर के तुम बच्चों को अपना परिचय और सृष्टि के आत्मध्यंत का परिचय दे रहे हैं। तुम जानते हो कि जब पूछा जाता था आगे ऋषि मुनियों से कि रचता और रचना का ज्ञान है, तो ना बोल देते थे कि नहीं है। और फिर इस समय में जब बाप ने समझा रहा है तो ये समझा जाते हैं कि ये नॉलेज या ज्ञान और कोई दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञान आकर के देते हैं, जिससे ज्ञान से मनुष्य फिर ऊंचे से ऊंचे पद पाते हैं। तो जरूर मुझसे ऊंचे पद है ही देता उनका। और उसको ही कहा जाता है कि ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। वो भला तभी क्या है, वो है आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार। अभी एक ही बार मिलते हैं ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। यही तुम जानते हो कि बराबर अखंड अटल और पवित्रता सुख संपत्ति में फिर से हम ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं, और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार ये दुखदार है, जिसे हम पतित बनते हैं। तो गाते भी है, पतित पावन को बुलाते हैं, जरूर पावन को फिर पतित भी बनाने वाला होता है।
ठीक है ना बच्चे। तो गोया रावण से वर्षा मिलते हैं, क्या चीज का? भाई पतित बनने का। तो जो पतित बनाने वाला रावण है उनको बरोबर भांतवासी बरस बरस वो उसका बना के चित्र रावण का, और उसके ऊपर बहुत आखानियां तो बहुत बनाई है फालतू, परंतु ये किसको मालूम नहीं है कि ये रावण आधा कल्प का दुश्मन है भारत का। ये बाप आकर के बताते हैं, कहते भी हैं राम राज चाहिए, अर्थात ये राम राज है, परंतु ऐसे जो भी ये राज चलाने वाले हैं वो ऐसे अपन को रावण या राक्षस या असुर समझते नहीं है। तो बाप आके के कहते हैं कि देखो अभी ये जो है आसुरी संप्रदाय बदल करके दारी संप्रदाय बन रही है। यहाँ तुम है भी आए भी हुए हो बरोबर आसुरी गुणों से, अवगुणों से कहेंगे, गुण तो नहीं कहेंगे नहीं, आसुरी अवगुणों से ईश्वरी गुण धारण करने, एक ईश्वरी गुण धारण कराने वाला ऐसा जैसे देवताओं में है सो तो बाप ही है। तो तुम जानते हो कि अभी हम यहाँ आए हुए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्म का स्वराज, ठीक है ना बच्चे। तुम यहाँ आए हो, बैठे ही हो, कि बाप से हम 21 जन्म के लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्वराज प्राप्त करें। जो स्वराज तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आते हो, और फिर आधा कल्प फिर उनको भी कहेंगे कल्प कल्प, फिर तुम घुमाते आते हो, ठीक है ना बच्चे। अभी ये तो बुद्धि में रहना ही है ना कि अभी हम बाप से वर्षा लेते हैं, तो वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़ेगा। तो देखो तुम वर्षा लेने वाले बच्चे बैठे हो, तो यह जो बैठे हो कभी ये तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम माता पिता के सन्मुख बैठे हुए हैं। अच्छा माता का भी भूल जाओ, चलो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं, उनसे वर्षा लेने के लिए। वो ब्रह्मा के मुख से ये सुनाते हैं, वहाँ ब्रह्मा के शरीर में धारण करते हैं, और बच्चे गोद में लेते हैं तो जरूर ब्रह्मण ही कहलाएंगे। ये भी तो सिद्ध करना है ना बच्चे। बाप ने समझाया है कि ये ज्ञान यज्ञ है, जरूर पीछे यज्ञ कहो या पाठशाला कहो, बात एक ही है। दोनों ही कहना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बच्चों को समझाया गया था कि जब रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो यज्ञ का यज्ञ भी है, पाठशाला भी बना देते हैं, क्योंकि बहुत शास्त्र और वेद शास्त्र ग्रंथ चारों तरफ में रख देते हैं। और मनुष्य जिनको रामायण सुनना होता है वो रामायण के पास चले जाते हैं, इसको गीता सुनिए गीता के तरफ, वेद सुनने तो वेद के तरफ, ऐसे ऐसे वो लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें दोनों रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो देखो यहाँ भी बाबा जानते हैं कि यज्ञ है, बच्चे भी जानते हैं कि यज्ञ है, इनमें ये सब कुछ स्वाहा हो जाने वाला है, क्योंकि यह अंत का यज्ञ, सृष्टि का भी अंत, तो ये जो यज्ञ है वो भी अंत, क्योंकि ज्ञान यज्ञ तो एक ही होते हैं, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ है पाए जाते हैं मती जल, यानी उनमें ये जवर वगैरह ये यहाँ वो नहीं है। वहाँ उस काठिया जवर वगैरह के बदले में जो भी जवर तो क्या पर सब भी समझे, उसमें जवर अनाज वगैरह झाड़ वगैरह सब आ जाते हैं, क्योंकि फिर सारी नई पैदाइश होती है। नहीं ऐसे कोई भी पीछे दुख देने वाली चीज होती ही नहीं है। इसी चीजों को वृद्धि पाते रहते हैं, नहीं तो बीमारियां क्या ले रहा, ये आगे थोड़ी थे, इनका नाम भी नहीं थे। तो जैसे जैसे दुख दाम की वृद्धि होती जाती है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के दुख और बीमारियां रोग निकलते रहते हैं। वह ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें ये सभी नूंद है।
जैसे जैसे मनुष्य ऐसे ऐसे उनके लिए दुख पैदा होते जाते हैं किस्म किस्म। तो इसीलिए इसको कहे जाते हैं दुख धाम। तो बराबर हुआ न शोक वाटिका, मनुष्य दुखी ही रहते हैं। क्यों? ये रावण का राज है। बच्चों को यह निश्चय हुआ, बच्चों को बराबर जब के राम राज है तो वहां राम राज भी होवे तो लड़ाई लगे फिर भी, ठीक है ना बच्चे? ये तो बहुत लड़ाई लग पड़े, इसलिए वह राम राज्य होता ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राजी कहो उनको भले, क्योंकि राम भी तो उनको ही मनुष्य जपते हैं, राम 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 तो एक वो जपते हैं नहीं। अगर प्यार होंगे तो सीताराम 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 ऐसे कहें, बच्चों नहीं। जब जपते हैं तब राम 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 बस उसकी धुन लगा देते हैं, सीता को नहीं याद करते हैं। तो इसलिए उस राम को फिर भी, क्योंकि माला उठाते हैं वो तो है रुद्रमाल निराकार की गाने हैं ना बच्चे, तो रुद्रमाल तो समझा कि वह निराकारी आत्माओं की माल है। और जब विष्णु की माला बनते है तो तुम जो यह पुरुषार्थ कहते हो वो माला बन जाती है राजाई की। तो विष्णुपुरी में नंबरवार राज करते हो, ये तो अच्छी तरह से समझते हो ना बच्चे। अभी ये सभी तुम बच्चों को समझना है और समझाना है, और जितना जितना समय बीता जाएगा इतना इतना ये ज्ञान शॉर्ट में होता जाएगा, क्योंकि बाप अभी शॉर्ट में समझाते रहते हैं। शॉर्ट समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे, ये तो है इसमें तो कोई, परंतु जो सेकंड में, तो सेकंड में जब इनको वैराग आएगा नहीं बच्चे, बहुत ही विनाश का समय हो जाएगा, तो इनको विनाश का समय याद पड़ेगा, नहीं तो डरेंगे और समझेंगे ये बराबर ये महाविनाश है, ये वही महाभारी लड़ाई है, इसमें भगवान जरूर होगा। बस अभी कोई समझते होंगे कृष्ण होगा, अभी कृष्ण तो हो भी नहीं सकते हैं लामुझे, जरूर निराकार भगवान होगा, है नहीं? कृष्ण तो हो भी नहीं सकते ना कलयुग में, जरूर निराकार। तो उसको तो कहे जाते हैं प्रत्यत पावन, सर्व का प्रत्यत पावन, सर्व का सदगति दाता। अभी ये भी तो टाइटल कोई भी और को नहीं दे सकते है नहीं, क्योंकि पतित दुनिया में बाबा ने समझाया है कि बच्चे देवताओं का जो असल देवताएं हैं और पवित्र, वो पवित्र दुनिया पर उनका पैर नहीं धरते, इसलिए वो निशानी है। नंबर 1 है श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु। तो बरोबर तुम लक्ष्मी से तुम मांगते हो धन, तो लक्ष्मी धन कहाँ से ले आएंगी? देखो यहाँ भी मम्मा धन कहाँ से लेती है? बाप से लेती है। तो बरोबर वहां भी तो बाप ही होगा उनका साथी। यहाँ सरस्वती भी है तो ब्रह्मा भी है, तो फिर वहां भी दोनों होना चाहिए, क्योंकि निशानी चाहिए कि इनको धन कहाँ से मिलता है। इसलिए देखो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। उनको मालूम नहीं होता है कि माँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों दिया है। ये तो है बराबर 4 भुजाएं तो 2 मुख भी, और तो 4 टांगे तो नहीं दे सकते। देखो उनको इतनी भुजाएं देते हैं रावण को, टांगे थोड़ी देते हैं। ऐसे सिद्ध होता है कि ये झूठी बात है कि मनुष्य को कोई इतनी भुजाएं होवे तो फिर टांगे भी तभी होए उसकी निशानी, तो टांगे नहीं देते हैं। ये सब ऐसे ही ये समझाने के लिए कि भाई इनको 10 शीश तो 10 बाएं भी दे देते हैं, या बाएं शायद, और 10 शीश के लिए तो 20 बाएं चाहिए। तो वो कितना देते हैं मैं समझता हूँ, बाकी देते होंगे 5 या 5 हो, 10 तो बहुत ही हो जाती है, परंतु आजकल तो बहुत ही बाएं भी दे देते हैं। तो बाबर के समझाते हैं अच्छी तरह से कि अभी तुम जानते हो कि आज सोमवार का भी दिन है, आज गुरुवार नहीं है, सोमवार है। आज मम्मा को इनवाइट किया है। देखो इनवाइट करते हैं ना बच्चे, जब कोई का पति मरता है, फलाना मरता है, तो उनको इनवाइट किया जाते हैं कि आओ आकर के भोजन पाओ, परंतु आवे कैसे? तो ब्रह्म के तन में आते हैं और बोलते हैं, बुलवाया जाते हैं।
ये तीर्थ होते हैं कि जिसमें आत्माओं को बुलवाया जाए। ये भी रसमराज ड्रामा में नहीं हुआ था, पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये तुम्हारे बुद्धि में बैठेंगे कि कल्प पहले भी जो पास्ट होती है बस वही रियलिटी है, वही सत्य है जो कल्प होता है। बाकी जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वो तो गप हो रहा है ना बच्चे, वो तो है नहीं जो बाप बैठ करके समझाते और समझते हो बरोबर कि बरोबर जो कुछ भी अभी होता है वो कल्प के मौफिक होता है। बाप भी कल्प के मौफिक है, वो अपना एक्टिविटी ज्ञान देने की व याद योग सिखलाने की वो करते हैं। इसमें जरा भी एक इंच को फर्क नहीं पड़ सकते हैं। तो अभी तो मालूम है कि हम ये एक ड्रामा है, हम आते हैं घर से और ये मनुष्य का तन धारण कर हम नाटक बजाते हैं। और हमने नाटक को समझा है और हमने 84 जन्म के चक्र को भी समझा है। ड्यूरेशन इतना समय नाटक चलता है ये भी तो और कोई जानते नहीं थे। तो हम खुद ही नहीं, हम ब्रह्मण खुद ही नहीं जानते थे। क्यों तुम बच्चे ही जाना था कल पहले, अब तुम जान रहे हो। तो बराबर कल्प हम बाप से ये जो रचता बाप द्वारा और रचना ये आज मध्य अभी तुम्हारे बुद्धि में, क्योंकि एक्टर तो फिर भी अभी हो गया ना वेद का, तुम्हारे बुद्धि में ये जरूर रहना है कि बराबर उचित ऊंचा तो बाबा है जो वर्षा देते हैं। फिर नीचे में आओ तो 3 है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ब्रह्मा द्वारा, और वही फिर पालना करते हैं देवी देवता बंद कर करके, विष्णुपुरी के मालिक बंद करके। विष्णुपुरी को या श्री लक्ष्मी नारायण की पुरी को बात तो एक ही है नहीं। तो ये भी तुम जानते हो या अच्छी तरह से बरोबर हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं। ब्राह्मण तो है ही, अभी बाकी जो वर्षा है सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो हम बाप से ले रहे हैं अब, और भोगेंगे एक ईश्वर में। ये बड़ा भारी ईश्वरी पद है, इसलिए ईश्वर का जरूर पढ़ना पड़ता है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा। अभी भेजा क्यों कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो जरूर वहां आकर के तुम आएंगे स्वर्ग का राज करने। अभी भेजने का क्वेश्चन नहीं होता उठता है, या वहां कोई किसको कहा जाते हैं अभी तुम जाओ। तो तुम बच्चे समझते हो कि जो पुरुषार्थ करेंगे अच्छी तरह से नंबर लाभ फिर आते रहेंगे अपने सुख धाम में। क्योंकि अभी तुम याद ही करते हो सुख धाम को, ये जानते हो कि ये दुख धाम है। तो ये बुद्धि का काम हुआ ना बच्चे, ये बरोबर हम जानते बैठे भी तो है ना, बैठे हुए हैं। ये परछादी का लयती अंत है और दुख धाम है। अभी दूसरे को ये अक्षर भी पता नहीं है बुद्धि में ये दुख धाम है। ये हो तब सके जब तक उनके बुद्धि में फिर सुख धाम की भी यात्रा हो, तब तक को कोई नहीं समझते। इसको ऐसे यथार्थ रीति समझे ये दुख धाम है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों को जानते हैं सो भी सदैव रोजाना समझना चाहिए। पढ़ते हो ये बुद्धि में बैठ जाना है ये दुख धाम है। हम सुख धाम के लिए सुख धाम स्थापन करने वाले बाप से स्वर्ग हम उनसे वर्षा पाए रहे हैं, हम उनके बने हैं, जीते जी उनके बने हैं। कोई भी राजा है और अपने गोद में लेते हैं तो जीते हैं तो वो समझते नहीं हमारा और भी है लौकिक है और ये दूसरे भी लौकिक है, समझा नहीं। यहाँ तो लौकिक और परलौकिक हो जाते हैं, और याद तो करते हैं नहीं अपने राजाई कुल को भी याद करते हैं, तो उस कुल को भी याद करते हैं, देवर कुल को और ये राजाई कुल। वैसे ही तुम जानते हो हम अभी राम के बने हैं, उसने हमको गोद में लिया, ये रावण कुल है, समझ। उसको उसके ही बीच में हम बैठे हुए हैं, एक तरफ में वो है दूसरी तरफ में हम है। ये समझ सकते नहीं, वो सारा बुद्धि का काम, हर एक बात बुद्धि का, यानी आत्मा समझ जाती है अच्छी तरह से। बरोबर मैंने ही 84 जन्म पूरा किया है, अब मैं ही फिर ये शरीर छोड़ कर, अभी मैं आत्मा और ये शरीर छोड़ करके नया शरीर लेने के लिए, दैवी शरीर लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस द्वारा?
अपने ज्ञान सागर पथ पावन सदगति दाता परमात्मा द्वारा, जो फिर दुर्मान द्वारा हमको पढ़ाते हैं। यूं तो सभी आत्माएं शरीर द्वारा वैदेश्वरी पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते, पर आत्मा पढ़ाती है नहीं। कि संस्कार भी तो आत्मा में रहते हैं नहीं। सुनती बोलती भी तो आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा। तो जो आत्मा अभिमान वो निकल गया है। अभी तुमको आत्माभिमान बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। आत्म अभिमान में कब बैठ करके बोला बैठे जो हमको घड़ी घड़ी भूल नहीं जाए, तभी बाप राय देते हैं तुम बच्चे। अमृत वेला बड़ा मशहूर है। तो अमृत वेले तुम अपन को आत्मा से बाप से युग लगाते याद करते रहो। तो बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे इतना तुम्हारी जो कट लगी हुई है ना, तो तुम होता है ना कट लगा तो घास लेते नहीं या कोई में डाल देते हैं। तो ये तो है थोड़ी याद में डाल देना है। ये बरोबर हम आत्माओं को कट लगी हुई है, बरोबर आत्मा में ये सभी ये पल गई है, खाद हुआ जाते हैं। अभी हम मूल्य नहीं बन गए हैं, वो तो हम प्योर सोने से प्योर जेवर बनते हैं, और ये हमारा सोना इम्प्योर हो गया है। तो इसको कट भी कहा जाते हैं। चिन्ह को लगती है नहीं, क्या कहते हैं जंग के अंग्रेजी में, नहीं तो कट कहते हैं। तो उसको भी कभी ढाला जाते हैं। तो चिन्ह को भी कार्य में ढाला जाता है, परंतु ये सारा काम बुद्धि का। हम बाबा के याद में बैठे रहते हैं, बाबा ही हमको ये सुनाते हैं सृष्टि का चक्र। अभी बाबा से राज लेना है, अभी ये बैठ करके अमृत वेले ये याद करना। अभी कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि हंसइयों की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल ही सहज, जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं इतना सहज। इसलिए इसको कहा जाती है सहज याद। वो आत्मा लौकिक शरीर को याद करती है, अब परमात्मा कहते हैं लौकिक बाप को याद न करो, मुझे अपनी आत्मा के बाप को याद करो। तो मैं बेहद का बाप हूँ, बेहद का सुख दूंगा, जो मैं कल पहले भी तुम बच्चों को दिया था। थे न बरबर भारत से, देखो विश्व का मालिक था, कोई दुश्मन वगैरह को सुनना था, उनको सुख धाम कहा जाते हैं। तो सुख धाम के लायक तुम बन रहे हो। अभी तो ये समझते हो नहीं, बाप यू खुद करे कितना बेसमझ को नालायक भी कहा जाते हैं, तो बाप कह सकते हैं नहीं। अरे बच्चे भारतवासी तुमने क्या किया है, कितने नालायक बन गए हो। बिल्कुल ही तुम स्वर्ग के लायक थे, अब देखो तुम नर्क के लायक बनकर देखो एकदम कुछ भी नहीं बने हो। ये तुमको भूल जाते हो हम भारतवासी। अरे हम तो बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अभी हमारा क्या हाल हुआ है, अभी हमको ये फिर कौन विश्व का मालिक बनाएगा। तो जरूर वो बनेगा, वो आकर के तो बनाएगा नहीं, वो हम नहीं बैठ करके बनाएंगे। क्यों, अगर वहां बैठ करके बनाते तो क्यों यहाँ श्री जयंती मानते तो है ना बच्चे, तो जरूर आते हैं नहीं। अभी कोई बिना नहीं मानते ही नहीं, तो कोई भगवान आ सकते हैं, समझे। हम मानते भी है जय शिव जयंती और निराकार जयंती वो एक ही है, और सभी आकार या साकार जयंती कोई भी मानेंगे तो गीता जयंती भी मानते हैं बरोबर। तो बरोबर गीता जयंती तो जब शिव बाबा आते हैं तभी तो भगवान आते, तो गीता जयंती तो फट से हुई नहीं। वो आने से ही वो आते ही है नॉलेज देने के लिए बच्चों को अपना परिचय, तो फट से आकर के परिचय देंगे नहीं। ऐसे तो नहीं छोटा बच्चा है, बड़ा बनेंगे तब परिचय देंगे। ये तो आने से ही, तो आने से ही जो सुनाया वो जैसे ही आने से ही गीता सुनाती। अभी गीता तो नहीं सुनाते ना बच्चे, तो नहीं किसको कहेंगे सच्ची गीता, तो भी वो बोलेंगे फिर भी तो गीता तो है नहीं, फिर वो झूठी कैसे सच्ची कैसे। तभी ये तुम समझ गए झूठी हम क्यों कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाक्य तो सभी झूठी। तो वो जो कृष्ण का चरित्र भागवत में वो भी झूठा हो जाते हैं, तो लड़ाई भी झूठी हो जाती है, हर एक बात झूठी हो जाती है, दुनिया झूठी हो जाती है। इसलिए गाते भी है झूठी माया,
माया झूठी बनाते हैं नहीं, सच्चे खंड को ये रावण झूठा बनाते हैं, तभी तो उनको झूठ खंड कहते हैं नहीं। तो देखो गाते भी तो है नहीं, सत्य में तो ऐसे नहीं गाएंगे, अलग बात है। झूठी माया, माया का आप ये अर्थ चाहिए ना बच्चे। ये झूठ खंड किसने बनाया? माया ने बनाया। माया तो यही रावण है। तो ये भी तो तुम बच्चे जानते हो नहीं कि माया कहाँ किसको जाती है। झूठी माया, संपत्ति तो कोई झूठी नहीं हो सकती है नहीं। संपत्ति तो या गिनी है, या धन है, या ये मकान है, या हीरे है, मोती है, उनको संपत्ति कहा जाते हैं, माया तो नहीं कहा जाते हैं नहीं। ये तो गाते ही है कि झूठी माया, झूठी काया, बड़े झूठी, क्योंकि सोना तो सच्चा झूठा हो गया है। किसने बनाया? माया ने बनाया। क्या किया? जो सोना सच्चा था उसको झूठा बना दिया, वो पूरा झूठा बना दिया। इसको लोग तो कही जाते हैं झूठे खंड में, खंड झूठा तो नहीं होता है नहीं, खंड में रहने वाले मनुष्य झूठे होंगे नहीं, इसलिए मनुष्य झूठे होते हैं कारण फिर खंड वही झूठा कह देते हैं। ऐसे झूठे मनुष्यों के खंड को भी झूठा कह देते हैं कि बरोबर या झूठी झूठ है, सत्य की एक गति नहीं, जबकि सत्य आवे नहीं। तो बरोबर सत्य में सत्य तो सत्य, सच्ची सच, झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ तो झूठ के तो बड़े गपोरे लगाते हैं, उसमें सबसे जाति बड़े से बड़ा गपोरा एक सर जाती है, जिसको ही फिर गिलानी कहा जाते हैं, जिसको तो कहते हैं यदा यदा धर्म से भाई गिला। तो गिलानी किसको कहा जाते हैं वो भी तो कोई विद्वान आचार्य तो जानते नहीं है, गिलानी किसको कहा जाते हैं। और बात आकर के समझा के कोई ऐसे समझते थोड़ी है कि हमको शिव बाबा की गिलानी करते हैं, समझते हैं सर्वव्यापी कर करके बाबा के समझाते हैं। कितना तुम मूर्ख बुद्धि हो गए हो, तुमको मूर्ख बुद्धि किसने बनाया? रावण ने, उसने तुमको झूठा बनाया। तुम्हें जो तुमको देते हैं स्वर्ग का मालिक, उनको तुम इतनी नीचे ले जाते हो, बिल्कुल ही समझे नहीं। बहुत बच्चे ले जाते हैं एकदम, बहुत ही वारा अवतार फलाना अवतार, एक अच्छे बच्चा, अच्छा ये भी तो बड़ा छोड़ो, फिर भी पत्थर तक मुझे तुम ले गए हो। तो ये समझते हैं बरोबर हम रावण मत पर, तुम ऐसे कहेंगे नहीं। तो बरोबर ये रावण मत पर, ये ड्रामा अनुसार थे रावण मत पर चलते 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 तो हम कितने पतित और दुर्भाग्यशाली और दुर्गति को पहुंच गए। देखो अंदर से जो फिर देवी देवता बनने के आज पद पाते हैं वही अंदर रहते फिर। हाँ? फिर पढ़े पढ़ों के आगे भरी भरेंगे तो जरूर फिर अंदर भी तो चाहिए, दासन दासियां वगैरह 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 बहुत कुछ चाहिए, समझे। बाहर तो नहीं आएंगे राजे के अंदर, जरूर अंदर ही चाहिए सब कुछ। तो फिर वो तो फिर भी राजा ही घराने में आ जाते हैं। पलते ही जैसे कि राजाओं के घर में है, खाना भी वही खाते हैं, भले उनकी समझ पर तो फिर नौकर तो जरूर रहेंगे ना। तो ये तो बड़ा अच्छी तरह से बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे सावधान होकर करके पढ़ाई को अच्छी तरह से लगे। घर में बैठ के कोर्स से उठाते हैं बच्चे, बहुत ही दोस्ती है जो जाति पद पाने के लिए कोर्स उठाते हैं, फिर उनको फुर्सत कहाँ से मिलती है। घर भी संभालते हैं, कोर्स भी उठाते हैं, दादू का ये भी ऐसे ही है, घर भी संभालो, ये ईश्वरी कोर्स भी उठाओ। और ये तो प्राइवेट घर में पढ़ने का भी कोर्स है, कुछ टीचर से कुछ घर में भी पढ़ो। वो भी तो किताब से मूल्य तो सबको मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकते नहीं। छात्र समझने वाला मूल्य को बड़ा अच्छा समझ सकेंगे, सो भी हर एक के अपने बुद्धि अनुसार। कोई तो अच्छा समझ जाएंगे, मूल्य से बिल्कुल उनको अच्छी तरह से आ जाएगी, और कोई होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगे नहीं। अच्छा आज तो सवेरे में बंद करते जाने वाले भी है, भोग भी टाइम ले लेते हैं भोग। परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, तो रिफ्रेश हो करके फिर वर्ष ना जाके। तो देखो ये भी तो जानते हो, कोई जाकर के वर्षते हैं, कोई छोरा कोई हिसाब में समझाता हूँ, कोई भी कान में पकड़ कर करके अरे कुछ
भगवान से क्या परिचय, पिता है नहीं, तो परम पिता परमात्मा से क्या परिचय है, वो ऐसे नहीं कहेगा कि सर्वव्यापी है। जब तुम पिता तो कहते ही हो, तो पिता उनके साथ के दूसरा पिता प्रजापिता भी तो साथ में चाहिए ना, वो तो हो गया सर्वव्यापी, पर यहाँ दूसरा पिता भी जरूर चाहिए, बाप दादा जरूर चाहिए, तो ज्यादा वो पढ़ावे। तो प्रजापिता भी तो बरोबर सब जानते हैं कि बरोबर प्रजापिता के औलाद है, और आत्मा शिव बाबा के औलाद है, इसको बिल्कुल समझना। परंतु ये भी ऐसी, ये बड़े बड़े विद्वान का भी बुद्धि पर ताला। ताला बाबा आपने इनको बड़ा क्यों लगाया, मुझे गाली इतनी देते हैं, मेरे डिसरिगार्ड कहते हैं, मेरे को कहते हैं कुत्ते ने बिल्ले ने फैलाए, मुझे कुत्ते का बच्चा, बिल्ले का बच्चा, पत्थर का बच्चा, हिमालय का भी बच्चा, हिमालय में पत्थर होते हैं नहीं, तो भी अच्छा हिमालय का बच्चा कौन है, नहीं हिमालय में जो भी पत्थर भितर ठेकर उनके भी बच्चे, तो मेरी इतनी बेइज्जती की हो तो भी तुम अपकार किया है, मैं देखो तुम्हारा उपकार करता हूँ। तुमने कितना अभी समझ गए नहीं कि बरोबर हम रावण की मत पर ये अपकार करते रहते हैं, तो सब रावण के मत पर है नहीं, सबसे जास्ती रावण के मत पर ये जो विद्वान लोग साधु सन्यासी, जिनका फिर नाम आते हैं, जनक को भी राजाओं को भी नॉलेज, तो फिर भीष्म पितामह ऐसे ऐसे दिगंबर, भीष्म पितामह मामा होते ही शंकराचार्य वाले लोग पक्के होते हैं हुए, फिर भी तो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तो ये दुनिया भ्रष्टाचारी, और हर एक की जो भी भ्रष्टाचार की वार्तालाप है, जिनका वो है भ्रष्टाचारी क्यों बोलते हैं, सबके लिए बैठे के समझाते हैं। अच्छा राजाओं के लिए भ्रष्टाचारी है, तब तो शिष्टाचारी को पूजा करते हैं, तो हर एक बात का बाबा बैठ करके समझाते हैं, तो समझना चाहिए अच्छी तरह से और फिर समझाना है। बाकी तो जो मनुष्य वो तो समझते हैं, जैसे बिच्छू कुत्ते बिल्ले वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, ये भी ऐसे ही बच्चे पैदा करते हैं, संभाल करते हैं, उनमें कोई फर्क तो अभी है नहीं कुछ भी, खाते हैं डांटते हैं, एक दो को काम कटाई पर चढ़ाते हैं। तो वो हो गई है समरवाज रावण की। पर इस समय में जब राम राज शुरू होते हैं तो आके के राम राज लेना चाहिए या पुराने रसम पर चलते जाना चाहिए, जबकि समझते हैं कि बरोबर राम से बाप से रक्षा ले सकते हैं। सुनते हुए फिर भी कोई देखते हुए कि हम बहुत है जो राज ले रहे हैं, फिर भी उनके शासन में आए राज लेंगे, तो देखो बहुत बड़ा सत्संग किसका देखते हैं तो बहुत ही चले जाते हैं उसमें, जहां जहां बड़ा सत्संग देखेंगे नहीं बहुत जाएगा वहां, तो वो सत्संग बड़ा होता जाते हैं, वहां तो मिलता कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा हो जाते हैं। यहाँ तो मेहनत है, अच्छी मेहनत है, तो ये सबसे जब पहले पूछेंगे नहीं क्या परिचय है, बस हम ब्रह्मा कुमार दादी से वर्षा ले रहे हैं, ले लाओ वे तो आओ। तो ऐसे को जब वो समझेगा कि बिल्कुल राइट कहते हैं तो लिखा के लेना चाहिए। तो जितना तुम यहाँ लिखाते रहेंगे नहीं वो तो हमारे पास अच्छा रहेंगे नहीं, तो फिर ये भी क्रोध के काम में पीछे काम में आएंगे। देखो कितने को निश्चय है कि भगवान एक है, जब एक है तो भगवान भी एक है, और वही वर्षा देते हैं, स्वर्ग का कुछ दे नहीं सकते, मनुष्य दे नहीं सकते। अच्छा लिया बोली बात का योग, योग का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते, किसके साथ योग वो कौन सीख रहा है। तो योगेश्वर ईश्वर योग सिखलाते हैं, कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, पर कृष्ण योगेश्वर है ही नहीं, न सिखलाने वाला है न सीखने है। कृष्ण जिसका नाम ये कह सकते हैं उसकी आत्मा फिर अंतिम जन्म में आकर करके और योग या याद सीखती है, राजयोग सीखते हैं तब राजयोग। तो राजयोग जो है सचुग में देखता है जरूर आगे जन्म में ये राजयोग की कमाई की होगी, तब तो कोई एक थोड़ी है, तो राज्य ही है, तो राज्य ही स्थापन होगी। अच्छा चलो बच्ची, हाँ चल उड़ जा
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। जैसे कि सब एक हो जाएंगे, ये दो नहीं रहेंगे, खत्म हुए दोनों से, कानपुर के बम्बू ट्री के। हाँ, अच्छा वगैरह उनसे बड़ा सा उठाते हैं, उसमें जो राइट है ये भी तो सब रॉन्ग है, इनमें बहुत रॉन्ग अक्षर होते हैं, जो कभी भी बाबा कहते हैं एक रॉन्ग अक्षर हो नहीं मतलब, जिसमें एक्यूरेट कुछ ठीक लिखा हो, तो एक्यूरेट तो सारे में तो नहीं होते हैं, तो इसलिए बाबा कभी इनका शिवा नहीं शिवा गमन करो, क्योंकि शिवा ऊंचे से ऊंचा है, बात भी उनको याद करने की, बाकी तो उन्होंने बहुत ही कुछ लिख दिया है, अगर कम हो जाते हैं ये भी कारण देखते हैं, और तो फिर भी तो सुनाना तो है जो सुन सके। तैर करते रहते हैं और साथ साथ जो अन्य भक्त हैं उनके पास भी जाते रहते हैं और 8 वर्षों से भी रूहानी सेवा करते रहते हैं। जो यहाँ अंत समय और भाव निकालने के निमित्त बनी हुई व्यक्तियां हैं, उनका भी एडवांस साक्षात्कार करते रहते हैं और अंतर प्रेरणा से अंतवाहक शरीर द्वारा उनके बुद्धियों को प्रेरणे के स्वरूप चलते रहते हैं। तो अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कहाँ जाते होंगे भक्तों के पास। बाबा भी कहते हैं नहीं, शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाओ, अलग मंदिर में जाओ, तो ये जाती है, तुम नहीं जाते हो, जाते हैं तो पायल लिया है तो आगे इतना प्रेम से नहीं खिलाते थे, अभी और जाती प्रेम से खिलाते, नहीं मिलेंगे